हेलो एवरीवन। मैं होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और ये मैं आज आप सबके सामने क्लास 10th की इंग्लिश के चैप्टर लेकर के आई हूँ, जो कि आपके फिक्शन बुक से है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिटन बाय एजे क्रॉनिन। इसमें मैंने इसके इंपॉर्टेंट फ्रेजेस दे रखे हैं, आपको कैरेक्टर्स का पता चल जाएगा, आपको जो प्लेसेस याद रखने हैं आपको वो पता चल जाएगा और आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी जहाँ से आपको नोट्स की एक्सेस मिल जाएगी। और इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज़ आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, मैं वो भी उसमें आपको प्रोवाइड करा दूँगी। मैंने कोशिश करी है कि इस वाले वीडियो में मैं कम से कम टाइम में आपको इस स्टोरी का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझा सकूँ और आपको ये स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। सो आई होप कि आगे आने वाले मिनट्स में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। जो आज हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिटन बाय एजे क्रॉनिन। इसकी जो स्टोरी सेटिंग है वो वेरोना इटली में है और जो ये थीम है इस चैप्टर का वो ये है कि जैसे हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जो मेच्योरिटी है वो उम्र के साथ नहीं आती है, बल्कि जो सिचुएशंस हम अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं उससे आती है। तो ये चैप्टर भी कुछ उसी तरीके का है। थीम अबाउट हाउ एडवर्स सिचुएशन ब्रिंग्स मेच्योरिटी बिफोर एज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो जो हमारे पास पहला कैरेक्टर है वो है नैरेटर का, और जो सेकंड कैरेक्टर है वो हमारा निकोला का है। निकोला और जैकोपो दो भाई हैं, और जो निकोला है वो उम्र में बड़ा है, उसका एज है 13, और जो जैकोपो है उसका एज है 12, वो यंगर ब्रदर है। इसके बाद में हमारे पास एक और कैरेक्टर है जो है लूसिया का। लूसिया सिस्टर है निकोला और जैकोपो की। अब ऐसे समझो, निकोला, जैकोपो एंड लूसिया ये तीनों सिबलिंग्स हैं। बेसिकली ये चैप्टर के हमें जो शुरू के पेजेस हैं, जो शुरू का पैराज हैं, उसमें हमें निकोला और जैकोपो के बारे में बताया है। उसके बाद में लास्ट के चैप्टर, जो लास्ट के पेजेस दे रखे हैं चैप्टर में, उसमें हमें लूसिया के बारे में बताया है। इसके बाद में यहाँ पे दो और कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम साइड कैरेक्टर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ल्यूगी का, जो ड्राइवर है नैरेटर का, और जो नर्स है, नर्स ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करा है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे फर्स्ट मीटिंग इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना, उसके बाद में जूलियट स्टॉर्म और पॉलेटा, और जो कि 30 किलोमीटर है वेरोना से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारे नरेटर है वो आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना में थे। वो अपने एक फ्रेंड के साथ में जा रहे थे और जिनका ड्राइवर था वो ड्राइव कर रहा था, देवर इन द कार, और वो वेरोना की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें दो बच्चे नजर आते हैं जो कि बड़े अजीब से श्रग्ड से कपड़े में थे। उनके कपड़े जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे, वो मतलब उनकी जो अपीयरेंस थी वो उतने अच्छी नहीं थी, और वो ना वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं। तो जो उनका ड्राइवर होता है नरेटर का, वो ये कहता है कि आप इनसे मत लो, आपको आगे और भी लोग मिलेंगे शहर के अंदर जहाँ से आप ले सकते हो। तो क्योंकि जो बच्चों का अपीयरेंस था उसको देख करके ये लोग ऐसा सोचते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो निकोला और जैकोबो की अपीयरेंस थी वो कैसी थी। वन बॉय वॉज वेयरिंग worn jersey and cut off khaki pants. The other was a shorted army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. तो एक तो वो लोगों ने बहुत दिनों से कुछ मतलब खाते पीते थे मगर स्टिल उतनी अच्छी अपीयरेंस नहीं थे। अगर अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो और आप स्कूल जा रहे हो, आप चीज़ें कर रहे हो, तो आपकी एक अपीयरेंस अलग ही रहती है। और वो बच्चे तो खैर काम कर रहे थे, वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे, तो उनकी अपीयरेंस उतनी अच्छी नहीं थी। जो ये वाली लाइन्स हैं ये बुक में दे रखी हैं और आपको इस पर स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं फ्रेजेस से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। उसके बाद में जो नरेटर होते हैं और जो उनके फ्रेंड होते हैं, लेकिन उन्हें ये बच्चे इंटरेस्टिंग लगते हैं। इवन तो ड्राइवर ने मना कर दिया होता है कि आप इनसे मत लो, आपको आगे मिल जाएंगे, बट स्टिल जो नरेटर के जो फ्रेंड होते हैं वो उनसे बात करते हैं बच्चों से। और जो बच्चे होते हैं ना, उनकी आंखों में एक सीरियसनेस दिख रही होती है उनके काम को लेकर के। जो छोटा वाला होता है जैकोपो, वो तो मतलब कार के दरवाजों तक भी नहीं पहुंच रहा होता है, वो इतना छोटा होता है। लाइक जो निकोला है उसकी उम्र 13 साल होती है, 13 ईयर्स, और जो जैकोपो है उसकी उम्र नियरली 12 ईयर्स दे रखी है बुक में। आप इसको 12 ईयर्स कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में वो लोग जो सबसे बड़ा बास्केट होता है फ्रूट का, वो जो नरेटर होता है वो खरीद लेते हैं निकोला और जैकोपो से। फिर वो आगे जाते हैं और सिटी में चले जाते हैं, और वहाँ पे वो जिस होटल में रुक रहे होते हैं उस होटल से जब वो अगली सुबह देखते हैं तो वहाँ पे जो स्क्वायर फुट होता है जहाँ पे लोग अक्सर चीज़ें वगैरह बेच रहे होते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि दो बच्चे शू पॉलिश कर रहे हैं, और वो और कोई नहीं, निकोला और जैकोपो ही थे। तो जो नरेटर होते हैं जब वो बाहर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें फैमिलियर फेस लगता है, तो
उन बच्चों के पास जाते हैं और जो निकोला और जैकोबो है वो भी उन्हें पहचान जाते हैं, फिर उनके अच्छी चिट चैट्स होती हैं। तो जो नरेटर होते हैं वो उनसे कहते हैं मुझे लगा कि तुम फ्रूट्स बेच करके ही अपनी वेलबींग कर रहे होगे और यही तुम्हारा एक जरिया होगा पैसे कमाने का। लेकिन जो निकोला और जैकोबो है वो उन्हें जवाब देते हैं कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि लोगों को गाइड की तरह, टूरिस्ट की तरह, जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें गाइड की तरह घुमाना। जैसे यहाँ पे जूलियट स्टॉम्ब है, एक इंटरेस्टिंग प्लेस, वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे वो लोगों को घुमाते हैं और वो न्यूज़पेपर हॉन्क वगैरह भी करते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए वो चीज़ें वगैरह भी ले आते हैं अगर वो लोग बोलते हैं तो। फिर इसी तरीके से दिन बीत रहे होते हैं और जो निकोला और जैकोबो होते हैं वो नैरेटर से अक्सर मिलते रहते हैं और वो काफ़ी उनके काम भी आते हैं। नैरेटर ने यहाँ पे ये भी बताया है कि उन्हें जब अमेरिकन सिगरेट्स चाहिए होती हैं तो वो भी उन्हें निकोला और जैकोबो ला करके देते हैं, या फिर जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, चाहे उन्हें ओपेरा म्यूजिक्स के टिकट्स चाहिए हों या कोई अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए होता है, कुछ भी होता है तो उसमें निकोला और जैकोबो उनके काफ़ी ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक ठंड की रात होती है। उस रात में जो हमारे नैरेटर हैं वो जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि निकोला और जैकोबो साथ में रात में इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, जिसमें जो जैकोबो होता है वो सो रहा होता है निकोला के शोल्डर्स पर और निकोला जग रहा होता है और उनके पास में ना अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं और वो एक लास्ट बस का वेट कर रहे होते हैं जो कि पडुआ की तरफ जा रही होती है और वो लास्ट बस होती है और वो वेट करता है कि वो अपने न्यूज़पेपर्स को बेच सके। नरेटर उन बच्चों को देख करके आते हैं, वो निकोला से पूछते हैं कि निकोला तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो उसके बाद में जो निकोला होता है वो कहता है कि सर, हमें हमारी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो बच गई हैं, हम आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे हैं और हमें वही बेचनी है। फिर उसके बाद में जो नरेटर होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो और इतनी रात भी हो रही है। लेकिन जो हमारा निकोला होता है वो उनसे कहता है कि सर कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई कंप्लेन नहीं है, आई एम ऑल ओके विद दिस। वो कोई कंप्लेन नहीं करता है अपनी ज़िंदगी से। तो जो निकोला होता है वो कहता है कि सर हमें हमारी ज़िंदगी से कोई ख़ास कंप्लेन नहीं है। इसके बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट सुबह वापस से शू पॉलिसिंग के प्लेस पे निकोला, जैकोबो और वो राइटर मिलते हैं। जब वापस से वहाँ पे मिलते हैं तो जो हमारे नरेटर होते हैं वो निकोला और जैकोबो से कहते हैं कि मैं मंडे को यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा कोई फेवर है जो मैं तुम लोगों के लिए कर सकूँ तो मुझे बताओ। निकोला तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो जैकोबो होता है वो हमारा छोटा चुलबुला होता है और उसका कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि हाँ, एक्चुअली हम पॉलिटा जाते हैं हर एक संडे को। ऐसे तो हम बाइसिकल्स रेंट करके जाते हैं, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हो हमारी हेल्प तो आप हमें वहाँ पे ड्रॉप कर देना। तो जो नैरेटर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, ऐसे तो मैंने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे रखी है, लेकिन मैं खुद ड्राइव करके तुम्हें पहुंचा दूंगा वहाँ पर पॉलिटा, जो कि 30 किलोमीटर दूर होता है वेरोना से। उसके बाद में जो हमारे निकोला है, निकोला को थोड़ा सा ये बात बुरा लगता है, निकोला थोड़ा गुस्सा हो जाता है जैकोबो से और वो कहता है नहीं नहीं सर, हम आपको ट्रबल नहीं करना चाहते, हम कर लेंगे मैनेज, कोई बात नहीं, आप इसकी बात पर ध्यान नहीं दो। लेकिन जो हमारे नेटर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इसमें कोई भी ट्रबल वाली बात नहीं है। फिर संडे को दोपहर को वो उनको लेकर के जाते हैं वहाँ पर, ड्राइव कर रहे होते हैं आराम से और उन्हें लगता है जो हमारे जो नरेटर हैं उन्हें लग रहा होता है कि कुछ पुराना सा एक घर होगा और वहीं पे बच्चे जाना चाहते होंगे, हो सकता है अपनी फैमिली से मिलना चाहते होंगे। उसके बाद में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं बहुत सुंदर सा विला है, बहुत खूबसूरत सा विला है और ये काफ़ी ज़्यादा एस्टोनिशिंग था हमारे नरेटर के लिए, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट करते कुछ अजीब सा घर वर। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते कुछ पूछते उसके पहले ही निकोला और जैकोबो उनकी गाड़ी से उतर गए, ऐसा बिल्कुल जंप ऑफ कर गए। और निकोला ने उनसे बोला कि सर यहाँ पे आसपास कैफ़ेज़ भी हैं, आप जाके खा पी सकते हैं, हम लोग 1 घंटे में वापस चले आएंगे। और वहीं पे बैठे रहते हैं कार में ही हमारे नरेटर और निकोला, और जैकोबो तुरंत ही गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे नरेटर होता है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है या क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या बात है, आखिर क्यों ये बच्चे यहाँ पर आए। तो वो बेल रैंग करते हैं, जो वहाँ पे बेल होती है उसे बजा देते हैं और वहाँ से ना एक नर्स निकल के आती है, एक लेडी निकल के आती है जिसने ग्लासेस पहन रखे होते हैं और उसने ना बिल्कुल नर्स के जो हमारी ट्रेन नर्स होते हैं उसके यूनिफॉर्म में वो होती है। और उन्होंने बोला कि जो हमारे राइटर होते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे अभी 2 बच्चों को छोड़ के गया हूँ, तब तक जो हमारी नर्स होती है वो कहती है अच्छा निकोला एंड जैकोबो, एज़ ऑफ कि वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती है। वो बोलती है हाँ, हाँ, आप अंदर आइए। फिर वो एक लॉबी से जाते हैं जो कि बिल्कुल मतलब वो जो विला है वो हॉस्पिटल में टर्न कर दिया गया होता है।
फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि एक ग्लास फ्रेम है और उसके उस तरफ, उसके जो अपोजिट साइड में एक बेड लगा हुआ है, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है और वहीं पे निकोला और जैकोपो भी जाके बैठ गए हैं। तो हमारे जो निकोला और जैकोपो हैं, उनसे जो उस लड़की का था, उसका फेशियल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था, वो रिसेंबल कर रही थी, तो जो हमारे नरेटर है वो समझ गए थे कि ये उनकी बहन है। और जो हमारे यहाँ पे लूसिया की एंट्री हो चुकी है, जो लड़की वहाँ बेड पे बैठी थी वो लूसिया है, निकोला और जैकोपो की बहन है। तो जो नर्स है वो नरेटर को कहती है कि आप चलिए अंदर हमारे साथ में, जो हमारी लूसिया है वो आपको देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, और वो उन्हें काफ़ी वेलकमिंग वे में कहती है। लेकिन जो हमारे राइटर है वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इस फैमिली मीटअप को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, उन्हें आप आराम से मिलने दीजिए। उसके बाद में जो हमारे नरेटर होते हैं वो पूछते हैं नर्स से कि क्या आप इन बच्चों के बारे में कुछ जानती हैं, कि आखिर में ये कहाँ से आए हैं और क्या इनकी बैक स्टोरी रही है। तो जो नर्स रहती है वो बहुत एक्साइटेड रहती है बताने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ पूछते उसने खुद ही बताना चालू कर दिया होता है, और वो बताती है कि सर मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता इनके बारे में, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी बहन है, ये इसका नाम लूसिया है, ये बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो पापा थे वो एक वेल नोन सिंगर थे और विडोव्ड थे। विडोव्ड हम किनको कहते हैं, जिनके हस्बैंड या वाइफ मर चुके होते हैं। तो यहाँ पे उसके पापा की बात करिए, इट मीन्स उसकी मम्मी नहीं रही थी। और जब वॉर छिड़ी तो वॉर में इसके पापा की डेथ हो गई, उन्हें मार दिया गया, इन बच्चों का घर वर भी तोड़ दिया गया, जर्मन्स ने वहाँ पे अटैक करा था इटली पे। तो उसके बाद में इनका घर वर भी टूट गया। इन बच्चों ने पता नहीं कैसे मतलब 3 महीने ये तो शेल्टर में रहे, और जो इनका घर था, जो भी मतलब उससे जो टूटी फूटी इमारतें थी, जो भी चीज़ें थी, उनसे तो ना अपना घर ऐसे ही टेम्परेरी बनाया और किसी भी तरीके से सर्वाइव करा। और फिर उसके बाद में ना किसी तरीके का मूवमेंट चलाया गया था वहाँ के लोकल्स के द्वारा, जहाँ पे निकोला और जैकोपो चले गए थे, उनके मन में भी बहुत ज़्यादा हेटेड था जर्मन्स के लिए। फिर इसी दौरान जो इनकी बहन है लूसिया, वो भी सिंगिंग सीख रही होती है और उसको ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन हो जाता है, जिसकी वजह से जब निकोला और जैकोबो वापस आते हैं, वो अपनी बहन को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन को बीमारी हो चुकी है। वो हम अपनी बहन को हमारे पास छोड़ करके जाते हैं और इलाज के लिए कहते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, हमें भी रन करना है। तो हमें नहीं पता कि ये बच्चे कैसे अर्न करते हैं, कहाँ से अर्न करते हैं, लेकिन हर हफ्ते ये अपनी बहन के लिए, बहन की ट्रीटमेंट के लिए पैसे ला के हमें दे देते हैं। तो तब नरेटर को समझ में आता है कि ओ, इसलिए बच्चे इतने सारे तरीके तरीके के काम कर रहे होते हैं और इस पैसे कमा रहे होते हैं। अब कौन कौन से काम वो कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने शू पॉलिशिंग का काम करा, फ्रूट्स बेचे, न्यूज़पेपर हॉक करा और टूरिस्ट को यहाँ वहाँ घुमाया, गाइड करा। ये कुछ काम थे। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है जब नरेटर को पता चल जाता है, और नरेटर कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत ग्रेट ऑफ सेंसिबिलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका लव कंपैशन उनकी बहन की तरफ दिख रहा है। वो इतनी छोटे हैं उम्र में, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा है। वो अपने उम्र से हो सकता है मेच्योर ना हो, लेकिन जो भी एडवर्सिटीज़ उन्होंने अपनी लाइफ में देखी है उससे वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, और वो अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छी भावना रखते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना टाइटल दिया गया है जैकोपो और निकोला को। थैंक यू।